नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे थे बीपीएससी को लेकर। हालांकि हमारी बातें चल रही थी बहुत सारी टीचर्स वाले वैकेंसी को लेकर, क्योंकि वो अब हो चुका है खत्म और अभी आने वाला है सिलसिला बीपीएससी का। और मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो है बीपीएससी से जुड़ा हुआ। आपको दिख रहा होगा 63 बीपीएससी 2017 प्री का क्वेश्चन है ये। और आपको पता होगा हमारा क्वेश्चन रहता है जनरल साइंस से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ। एक परमाणु के केंद्र का घना अवेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के जो केंद्र का घना अवेशित हिस्सा कहलाएगा। आपको पता होगा अगर हम लोग देखते हैं किसी भी परमाणु को, तो परमाणु के ये बीच वाला जो कि एकदम ठोस होगा पार्ट भाग, और उसके चारों बगल इस तरह से जो है बहुत सारा रास्ता बना होता है, और इस बीच वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। इसका नाम हो जाएगा नाभिक। और नाभिक के अंदर आपको पता होगा प्रोटॉन और उसके साथ न्यूट्रॉन पाया जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न भी आपका रसायन विज्ञान से जो कि दिख रहा है 53rd to 55th बीपीएससी प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु, तो याद होगा यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, तो ये आपका एक से अधिक परमाणुओं से बना होगा। खनिज मिश्रण तो आपका जो है वो प्योर होता ही नहीं है, ये इम्प्योर है, तो इसमें हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं परमाणु की। तत्व जो है एलिमेंट, ये हम लोग बोलते हैं एक ही जैसा रहता है, इसमें दो चीजों का मिलावट नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा प्राकृतिक तत्व, जो कि पूछा गया था 2011 के बीपीएससी में। अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको इसके नीचे दिख रहा होगा साफ साफ झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस और यूपी के जितने भी एग्जाम हुए ये सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन क्या है? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, एक आप लोगों को ट्रिक याद रखना है, ईट पर नाच। ईट पर नाच जैसे ही हम लोग याद रखेंगे सारा तोड़ यहीं से आएगा। कैसे? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पा फॉर प्रोटॉन, रदरफोर्ड। लेकिन मैं बता दूं कि इस प्रोटॉन के साथ बहुत बड़ा विडंबना है। प्रोटॉन में कहीं कहीं रदरफोर्ड भी हम लोग पढ़ते हैं और कहीं कहीं पढ़ते हैं गोल्डस्टीन भी। हमारा जो बहुत सारा बुक है उसमें गोल्डस्टीन ही दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि गोल्डस्टीन के साथ जाना ज्यादा बेहतर है। रदरफोर्ड न्यूक्लियस के डिस्कवरी में हम लोग बात करेंगे। और नाउ फॉर न्यूट्रॉन, सॉरी रदरफोर्ड अगर मैंने बोला न्यूक्लियस तो सही है, न्यूक्लियन बोला होगा तो गलत है, न्यूक्लियस के डिस्कवरी में। और नाउ फॉर यहाँ पे न्यूट्रॉन है, और चा फॉर जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे बोला कि न्यूट्रॉन की खोज, तो देखिए न्यूट्रॉन पे हम लोगों को करना क्या चाहिए था? न्यूट्रॉन पे चैडविक, और चैडविक हम लोगों को दिख कहाँ पे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जेम्स चैडविक जो है इसका खोजकर्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 13, और प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ये 45 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है प्री के एग्जाम में। ऋणात्मक किसमें होगा? तो आपको याद रखना है ऋणात्मक का मतलब क्या होता है। तो एक होता है धनात्मक जिसमें पॉजिटिव, और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। तो अल्फा जो है, अल्फा किरण हम लोग बोलते हैं, अगर आप सभी को पता हो तो हीलियम पार्टिकल को He2+, तो ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पे भी वही बात लिखा है, एक बार सिंबल के साथ एक बार ऐसे। गामा जो है ये न्यूट्रल होता है, और जो बीटा पार्टिकल है वो नेगेटिव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा कण। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये आपको दिख रहा है 66
बीपीएससी के री एग्जाम दोबारा हुआ था, क्योंकि बिहार है और बिहार में एग्जाम रद्द होना कोई बहुत बड़ा बात नहीं। तो इसके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिखा वो दिखा, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। आवेश का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज रहित मतलब कि न्यूट्रल, और न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रॉन होता है। तो ऐसा ऑप्शन सी दिख रहा है जहां पे लिखा है न्यूट्रॉन, दैट इज न्यूट्रल। तो हम लोगों को सीधा मारना है ऑप्शन सी। C4 हम लोग बोल सकते हैं कहीं चलना है, और कहाँ चलना है तो न्यूट्रॉन के पास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, और प्रश्न संख्या 17 जो है ये 43 बीपीएससी में 43वां बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। कहता क्या है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक, जो हम लोग बोल सकते हैं मास, वो होता है प्रोटॉन का नंबर को न्यूट्रॉन के नंबर से जोड़िए और वही हो जाएगा उसका द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे देखिएगा तो कितना प्रोटॉन है 2, कितना न्यूट्रॉन है तो 2, और 2 और 2 मतलब ले लो 4, और 4 ऐसा दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही मैं लेकर आया हूं। हमारा जो सिलसिला है वो बीपीएससी से ही जुड़ा रहेगा। बस आप लोगों को दिखाना क्या है, सपोर्ट, और बने रहना है हम लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।